चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 5 में है हम लोग क्लास +1 सीक्वेंस सीरीज। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। हमने लास्ट टाइम 9th क्वेश्चन दिए थे, 10th तक मैंने आपको दिया था काम करने को। 10th आपने मेरे को डाउट बोल दिया, कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस बताना है हुज फर्स्ट टर्म इज 100। कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास 100 दे रखी है एंड सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म इज 5 टाइम्स द नेक्स्ट 6 टर्म। जो सम है फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, अगली 6 टर्म्स का सम। तो इसका मतलब ये टोटल 12 टर्म्स का जिक्र करना चाहता है, जिसमें पहली 6 टर्म का सम 5 गुना। सॉल्यूशन है लेट a, d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जिसमें से मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 100 और कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, इसका मतलब मुझे अच्छी तरह समझ आता है S6 5 टाइम्स सम ऑफ अगली 6 नेक्स्ट 6 टर्म्स। नेक्स्ट 6 टर्म्स का मतलब ये हो गया 5 गुना S12 माइनस S6। और अगली 6 टर्म निकालनी है। पहली 6 टर्म फिर अगली 6 टर्म देख लो आप। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12। मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। पहली 6 टर्म तो आपको पता चल गया। 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। इन 6 टर्म का सम निकालना है। तो इनका कैसे निकालूंगा? पहले सबका सम कर लेता हूँ। सबका सम मतलब S12 में से ये माइनस करा देता हूँ, मतलब कौन सा S6। मैंने भी तो ये। चलिए फिर सम ऑफ 6 टर्म्स कितना हो गया? 5 टाइम S ऑफ 12 टाइम 5 टाइम S ऑफ 6 टर्म्स। इधर आ गया, वैल्यू पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और तुम्हें क्या करना है कर लो नोट। कितना आ गया? S6 प्लस 5 टाइम S6 इक्वल टू 6 टाइम S6 इक्वल टू 6 टाइम n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आ गया। ये फॉर्मूला लगा दो आप, आंसर आ जाएगा भैया। और क्या करना है बताओ? क्या आएगा? 6 टाइम्स 6 बाई 2। सोच लो क्या आएगा, सोच लो। 6 टाइम्स 6 बाई 2 2 into a प्लस 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का निकालना है? इक्वल्स टू 12 टाइम 12 बाई 2 n बाई 2 होता है, फॉर्मूला पर लिखा है 2 into a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 5d 6 टाइम 200 प्लस 11d 6 3 दा 18 600 प्लस 15d 200 प्लस 11d 600 माइनस 200 इक्वल टू 11d माइनस 15d 400 इक्वल टू माइनस 4d d कितना आएगा? माइनस 100। आगे आंसर। नेक्स्ट है 11। 10 तक दिए थे, 10वां डाउट था, साफ लिख रखा था। अगला क्या बोल रहा है? 11th में फाइंड करना है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 से कम which are neither divisible by 5 nor by 2, जो ना 5 से डिवाइड होंगे ना 2 से। which are neither divisible by 5 nor by 2। solution sum of all natural number निकालना है, सारे नेचुरल नंबर का सम निकालना है। लेस देन 1000 तो क्या आएगा? सॉल्यूशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस
2 plus 3 plus 4 5 6 7 8 9 10 11 999 which are neither divisible by 5 जो 5 वाले माइनस करा दो, 5 वाले माइनस करा दो ना, तो 5 से डालेंगे 5 10 15 20 5 वाले और क्या आ जाएंगे डैश 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 995 तक। माइनस ही वो वाले करा दो जो 2 से डिवाइड होंगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सोच लो। जो 2 से डिवाइड होंगे वो वाले भी निकाल दो, 5 वाले डिवाइड वाले निकाल दो। 5 वाले कौन कौन से आएंगे सोच लीजिए जरा, और जो 2 से डिवाइड होंगे वो भी निकाल दो। 5 वाले कौन से होंगे 5 10 ऐसे होंगे, वो वाले निकाल दिए। 2 से डिवाइड वाले भी निकाल दो, 2 से डिवाइड वाले 2 4 6 8 10 10 दो बार निकालना पड़ गया। तो एक बार तो निकाला है, दोबारा क्यों निकालो सोचो जरा। अगर मैं निकालता हूँ तो ये आएगा 2 4 6 8 10। सोचो मैंने कौन से निकालने बताओ 5 10 15 वाले। तो 5 10 15 वाले कौन से हो गए सोचो 5 10 15 20 995। और कौन से निकालने 2 4 6 और कौन से निकालोगे 2 4 6 8 10 12 998 तक। पर ये क्या देख रहा हूं मैं कि 10 इसमें भी निकाल दिया और 10 इसमें भी निकाल दिया, दो बार 10 निकाल दिया। तो भाई 2 बार कैसे निकाल दूंगा, था तो एक बार, 2 बार कैसे निकालूंगा, तो एक बार फिर ऐड करने पड़ेंगे क्या 10 20 30 990। एक लॉजिक तो ये है, अगर ये लॉजिक समझ आता है किसी को तो ये लॉजिक फर्स्ट है, या एक दूसरा लॉजिक भी है लॉजिक सेकंड, देख लेना। वो कहता है 1 2 3 4 5 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ चला गया 7 8 9 10 11 999 तक। इसमें से क्या माइनस करा दो, कहता है पहले 2 वाले माइनस करा दो। 2 वाले कितने 2 4 6 8 10 माइनस करा दो। 2 4 6 8 10 12 998 तक माइनस करा दो माइनस। अब कौन से माइनस कराना चाहते हो 5 वाले 5 10 15 पर 10 पहले ही माइनस हो चुका है, तो दोबारा क्या माइनस कराना है -5 15 25 995। एक ये लॉजिक एक ये लॉजिक, जैसे मर्जी लॉजिक से सॉल्व करो, दोनों लॉजिक ठीक है। इस लॉजिक में क्या था कि 10 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ओ भैया 2 बार कैसे माइनस कर दिया, एक बार ये एक बार ये, मतलब था एक बार माइनस 2 बार कर दिया, तो गधो एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा। या फिर क्या करो 2 4 6 एक बार 10 माइनस करा दो, इधर 10 लो ही ना, एक बार था एक बार माइनस करा दिया, दूसरी बार कराने की जरूरत नहीं पड़ी। सोचो जरा, तो मैं तो इसी लॉजिक नंबर 2 से करा दूंगा, करा रहा हूं क्वेश्चन। तो मेरा क्या आएगा सोचो जरा 1 2 3 999 तक माइनस 2 4 6 998 तक माइनस 5 15 25 995 तक करा दो। चलो भाई चले करा दें भैया, चलो कराओ जरा। जय श्री राम, कराओ। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है 999 पता है, n/2 2a plus n minus, इसमें तो लग जाएगा। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। मात्रा का कलर चेंज कर दो ना, फिर वो ब्लैक ब्लैक ही सारा दिखेगा। चलिए फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, तो पहले an के फॉर्मूले से निकाल लो, तो बेनिफिट रहेगा 998 a plus n minus 1 into 2 996 n minus 1 into 2 4 n minus 1 499 equal to n। अब n आ गया, टेंशन होगी कम से कम, n आने से टेंशन तो नहीं रहती है। अब Sn का फॉर्मूला लगाते जाना, आंसर आएगा। फिर अब अगला भी आएगा, फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 5, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 10 का, नंबर ऑफ टर्म्स पे फिर कहानी रुकी
तो इसमें भी n का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट आएगा 995, a प्लस कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 10 का, 990 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10 का, तो 99 इक्वल टू n माइनस 1 का, 100 इक्वल टू क्या आ गया n। अब लगाते रहो, अब बचाते रहो, क्या चक्कर है, फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा n बाय 2, 999 बाय 2, 2 इंटू a, 999 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1 का, फिर आएगा माइनस का n बाय 2, 2 इंटू a, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, फिर कितना आएगा n बाय 2, 2 इंटू a, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 10 का। आंसर, इससे आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है 12th, सेकंड पार्ट है। The sum of n terms of three arithmetical progression, S1 दिया हुआ है, सोचना क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 1। S1 दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस भी 1, तो S1 का मतलब क्या होगा n बाय 2, 2a प्लस, S1 का मतलब क्या हो गया n बाय 2, 2a प्लस चलिए S2 दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स है विद फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 2, सॉरी फर्स्ट टर्म तो 1 ही दे रखी है, एंड कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है 2 का, पढ़ के देख लो। whose first term of each is unity, S2 कितना हो गया n बाय 2, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना आ गया S2 इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2n, मेरे ख्याल से 2 से 2 कट गया, S2 कितना हो गया सोचो जरा n स्क्वायर। S3 भी दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 3 का दिया हुआ है, S3 कितना हो जाएगा सोचो जरा। कितना बन जाएगा सोचो जरा, S3 बन जाएगा n बाय 2, 3n माइनस 1 बन जाएगा, आई थिंक सो 3n माइनस 3 प्लस 2। अब मुझे क्या प्रूव करना है, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है S1 प्लस S3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव, यहाँ लिख दूं, चलो टू प्रूव करना है हमको S1 प्लस S3 ट्वाइस ऑफ S2, लेफ्ट हैंड से ले लो S1 प्लस S3, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से ले लो, इसकी वैल्यू फ्रॉम 3 से ले लो, यह आ गया 1, यह आ गया 2, यह आ गया 3। S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब n बाय 2 n प्लस 1, S3 का मतलब क्या हुआ n बाय 2 3n माइनस 1, कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, n बाय 2 n प्लस 1 3n माइनस 1, n बाय 2 इंटू 4n ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा दो तो क्या हो गया n स्क्वायर किसके इक्वल है फ्रॉम 2 से, सोचो जरा n स्क्वायर किसके इक्वल है S2 के इक्वल, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो गया S2, आंसर आ गया। ये करना है, दोबारा देखो S1 क्या है, ऐसी सम ऑफ n टर्म जिसका फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 1 का है, S2 क्या है सम ऑफ n टर्म विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 2 का दिया हुआ है,
सम ऑफ n टर्म में फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 3 का दिया हुआ है, ये 3 आ गए, एक s1 आ गया, एक s2 आ गया, एक s3 आ गया, करा दो s1 प्लस s3 वैल्यू पुट करा दी। कुछ कॉमन भी नहीं दे सकते क्या? कॉमन लेने का तो हक होगा, कॉमन तो मैं ऐसे ही ले लूंगा। कॉमन तो क्या आ गया n/2 n + 1 + 3n - 1 आंसर आ गया 13th है। रेशियो ऑफ, कहता है द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, रेशियो दी हुई है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap कितनी दे रखी है 4n रेशियो 3n + 5। फाइंड द रेशियो ऑफ 8 टर्म की निकालनी है, फाइंड करनी है रेशियो ऑफ 8 टर्म की निकालनी है। निकाल लेंगे 8 टर्म तो मुझे आती होती है, तो क्या करेंगे, आ जाओ, लेट a, d be the let a, d1 and a2, d2 कॉमन डिफरेंस है ऑफ 2 APs का रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AC, सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 - 4n / 3n + 5। इसका मतलब क्या दिया हुआ है n/2 2a1 + n - 1 * d1 n/2 2a2 + n - 1 * d2। ये कितना दिया है 14 - 4n 3n + 5। तो इसका मतलब ये गिवन है, पर हमें निकालना तो कुछ और है। तो यह आएगा 2a1 + n - 1 * d1, यह आ जाएगा 2a2 + n - 1 * d2 14 - 4n 3n + 5। दिमाग से सोचो जरा, क्या मेरे साथ इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो? क्यों ले रहा हूँ 2 कॉमन पता है? यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बोला 2, टेकिंग 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी टेकिंग 2 कॉमन ले लो। क्यों लेना आपको समझ है ये बात की? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 8 टर्म निकालनी है। रेशियो ऑफ 8 टर्म का मतलब क्या हुआ a8/a8, तो क्या होगा an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 * d। तो यहाँ क्या आएगा a1 + 8 - 1 * d1 a2 + 8 - 1 * d2। तो मुझे निकालना क्या अल्टीमेटली a1 + 7 d1 निकालना है और a2 + क्या निकालना है 7 d2। आ जाओ निकाल लो जरा, मुझे a1 चाहिए, सोचो यहाँ मुझे चाहिए a1 है कितना 2a1, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या दिक्कत है। मुझे 8 टर्म की रेशियो चाहिए 2AP की a1 + 7 d1, तो यहाँ 2a1 था, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो a1 आ गया n - 1/2 * d1 अपॉन यहाँ पे भी 2 कॉमन लो a1 + n - 1/2। एक बार दोबारा बता देता हूँ यहाँ तक d2, मैंने यहाँ से 2 बाहर लिया, ये तो था 2, यहाँ नहीं था तो नीचे आ गया, यहाँ से भी 2 बाहर लिया, यहाँ पे नहीं था तो नीचे आ गया 14 - 4n / 3n + 5। ये कैंसिल हो गया। अब दोबारा बता रहा हूँ वो क्या कह रहा है, सोचो। रेशियो दी हुई है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड AP n/2 2a1 फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस d1 ऊपर लिख दिया मैंने, a2 फर्स्ट टर्म d2 कॉमन डिफरेंस लिख दिया, ये तो कट गए पर यहाँ 2a1 में आ गया। पर मैं ये सोचूं मुझे चाहिए क्या 8 टर्म की रेशियो चाहिए, 8 टर्म चाहिए, सामने चाहिए 8 टर्म चाहिए, 8 टर्म 8 टर्म 8 टर्म 8 टर्म a1 + 7 d1 a2 + 7 d2। तो a1 आएगा कैसे, यहाँ से 2 बाहर ले लो तो a1 + n - 1/2 d1 यहाँ से भी ले लो, तो क्या आ गया बताओ a1 + n - 1/2 a1 + n - 1/2
14 माइनस 4n अपॉन 3n प्लस 5 फॉर ए टर्म के लिए। ए टर्म समझते हो कौन सी चाहिए? ए टर्म a1 प्लस 7d1 चाहिए। फॉर ए टर्म के लिए पुट करा दो n को कितना बोला 15 में से 1 गया 14/2 15 पुट करा दो y 15 जैसे n को 15 पुट कराओगे तो कितना आएगा सोचो a1 प्लस 15 माइनस 1 15 माइनस 1/2 इंटू d1 अपॉन a1 सॉरी यहाँ पे a2 है सॉरी यहाँ पे a2 है सॉरी यहाँ पे a2 है a2 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इंटू n अपॉन 3 इंटू 15 प्लस 5 करा लो। आ नहीं क्या आंसर? कहाँ से सॉल्व करूँ? कर लो इसको सॉल्व। ये कितना है बताओगे? a1 प्लस 7d1 आ गया a1 प्लस 7d1 ये कितना आ गया a2 प्लस 7d2 कराओ इसको सॉल्व। 14 माइनस 60 माइनस 44 माइनस 44 और नीचे 45 प्लस 5 50 कितना आ गया माइनस 22/25 आंसर देखना आ रहा है आंसर देखना 13वें का ही आंसर आ रहा है। बुक में तो दिया देखना अपनी बुक में वो कहा के देख भी लिया करो यार बोल तो दो। ओ यस सर यही आ रहा है वो मेरे को तो देखने दो। कौन सा था बेटे बताओ? माइनस 23 आ रहा है भाई 46 आएगा 23 आ रहा है तू कह रहा है यही आ रहा है। ये क्या आएगा 60 में जो 14 गया 44 कह रहे हो 46 23 ओ यस काके क्यों पुट पाया इनको 15 सोचना जरा क्योंकि ए टर्म की रेशियो चाहिए। टर्म मतलब a1 प्लस 7d1 चाहिए। अभी 7 कब आएगा? जब इनको 7 पुट कराऊंगा नहीं 15 पुट कराऊंगा। चलिए ये है आपका काम बाय 13 तक कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज कंप्लीट। शाबाश मेहनत किया करो। बाय बाय बाय। चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 क्लास +1 है चैप्टर 9 चल रहा हमारा सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज 9.3 में। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किए थे वहां तक हम 14 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे 13 तक। तो आज हम 14 करेंगे। टॉपिक है सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन। तो सम ऑफ एंड टर्म्स वाले क्वेश्चनों में आपके रह जाते हैं तो आप 14 मुझसे पूछते हो तो मैं 14 करा रहा हूँ आपको। द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स जो सम दिया हुआ है और फर्स्ट पी टर्म्स का तो जब आपको एन टर्म का सम आता है एस एन क्या आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो कहता है सम ऑफ पी टर्म का सम दिया हुआ है a। तो इसका मतलब ये हुआ आपको दिया हुआ है एस पी इक्वल टू ए। एस पी का मतलब क्या हो गया सोचो p/2 एस पी का मतलब क्या हो गया सोचो p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा इससे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है एस है तो n है तो क्या आ रहा है n और जो p है तो फिर क्या आएगा p। तो मैंने क्या कर दिया एस पी था तो मैंने क्या डाल दिया p डाल दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p को मैं नीचे लेके चला गया तो क्या आ गया 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा a/p। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया जो क्वेश्चन की डिमांड थी या क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। ऐसे ही अगला भी दिया हुआ है सम ऑफ क्यू टर्म्स का उसका भी सम ऑफ क्यू टर्म्स का भी ले लूंगा। सम ऑफ फर्स्ट जैसे एन टर्म का था ऐसे ही पी टर्म का ऐसे ही क्यू टर्म्स का है बी है। तो एस ऑफ क्यू इक्वल टू क्या आएगा बी। तो क्या आ जाएगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो करा दीजिए। जो ये क्यू है वो तो यहाँ से गायब हो गया क्यू क्या चला जाएगा नीचे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा b/q। इसको क्या मान लो अभी फिलहाल सेकंड ये क्या आ जाएगा q। फिर क्या लोगे सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का भी दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म का भी दिया सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म का भी दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स का
कितना दिया हुआ है सी, तो एस आर इक्वल टू सी, तो आर बाय 2, एक जैसे ही पैटर्न है तीनों में, आर माइनस 1 बाय 2, तो इस आर को क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले जाओ, 1 बाय 2 आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी बाय आर, यह आ गया थर्ड। तो ये मैंने सम ऑफ पी टर्म्स ले लिया, सम ऑफ क्यू टर्म ले लिया, सम ऑफ आर टर्म ले लिया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया। क्यों प्रूव करना था पता ही आपको दिख रहा है, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। तो प्रूव करना है आपको, जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, देखो ए बाय पी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ए बाय पी की फॉर्म रख लिया, ताकि ये जो गिवन थी चीज एस पी इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कराता, या तो ए की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करा देना, या ए बाई पी की सीधा वैल्यू पुट हो जाएगी, वो आपकी मर्जी है। ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो आपकी एक मन था, अगर आप बाई चांस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते मत करो, आपके पास किसकी वैल्यू दी है, ए की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करा देना, बी की यहाँ करा देना, सी की यहाँ करा देना, तो नीचे पी के और पड़े रहेंगे। या मैंने सीधा ए बाई पी निकाल लिया, तो मैं ए बाई पी की सीधा वैल्यू पुट करा दूंगा, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ से ए की उठा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, ताकि ए बाई पी इसलिए निकाला है। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और वैल्यू पुट कराओ, कहाँ पे, ऊपर, जगह तो नीचे है ही नहीं, तो क्या उठाऊंगा, LHS, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो इसकी, बस वैल्यू पुट करा दूंगा, आंसर आ गया। तो क्या उठा लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, देखो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तब उठा लो लेफ्ट हैंड साइड, कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया हूँ, ए बाई पी कितना आ गया, क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, सी बाई आर पी माइनस क्यू, ये आ गई वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 से, इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2 से, इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम 3 से, करा दो, आंसर आ गया, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कराओ जरा, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए बाई पी की वैल्यू क्या है, करा रहा हूँ, क्या आएगी ए बाई पी की, हाफ ऑफ क्या आएगा, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या आएगा बताओ, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर कहीं दिया हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है, देखो आगे ब्रैकेट में क्या पड़ा हुआ है, क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू की वैल्यू है कहीं पे, बी बाई क्यू की वैल्यू ये पड़ी है, बी बाई क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ ऑफ 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया बी बाई क्यू की वैल्यू, इंटू क्या आएगा, आर माइनस पी प्लस सी बाई आर की वैल्यू, सी बाई आर की वैल्यू क्या लिखा है, या 1 से या 2 से या 3 से, तो मैंने सीधा लगा दिया, हाफ ऑफ 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या आएगा, सोचो, p माइनस क्यू। अब इसको खोल लो, आंसर आ जाएगा। हाँ बाहर ही पढ़ा लैंग्वेज, कॉमन इन बस ये काम करते हैं आपको, जहाँ से वैल्यू निकाली है वहाँ से पुट करा लो, इन सब में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, नहीं लेना वो आपकी मर्जी, हाफ लेने तो दे दो। तो क्या आएगा, 2a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस 2a प्लस ब्रैकेट खुल रही है साथ साथ, क्यू डी माइनस डी इंटू क्या आएगा, आर माइनस पी प्लस 2a इंटू क्या आएगा, p माइनस क्यू, खोल दो ब्रैकेट, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 2a क्यू 2a आर, फिर ये भी खोल दो, पी डी क्यू 2a क्यू 2a आर, पी डी क्यू पी डी आर, डी क्यू डी आर प्लस 2a आर 2a पी क्यू डी आर क्यू डी पी डी आर
DP प्लस ऐसे इसकी अपने आप खोलो, देखने की जरूरत ही क्या है। 2a³ RPD माइनस RQD DP प्लस DQD। तो ये कटते हैं काट दो, जो कटते हैं काट दो, सारे कट रहे हैं, कौन सा नहीं कट रहा? 2a³ कट रहा होगा, कहीं होगा 2a³? बिल्कुल है। ये क्या है? प्लस का, और ये क्या है? माइनस का। ये देखो इससे ही कट रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप देखो, सारे कट देंगे काके, सारे, कोई भी नहीं बचेगा, ये सारे कट देंगे। देखो तो कितना हो गया? हाफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज ऑल। अगला है आपके पास 15th है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करानी थी आपको और ब्रैकेट खोलनी है, आपका आंसर है। होते बात तो मैं आपको खुद ही कहता, फिर भी मैंने करा दिया। मैंने कहा चलो लास्ट के क्वेश्चन है, रहना देना। 15th वो कह रहा है फर्स्ट टर्म दे रखी है ए पे की ए, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है आपको बी, और लास्ट टर्म दे रखी है, एन टर्म दे रखी है आपको सी। तो आपको क्या करना है? शो करना है सम ऑफ एन टर्म्स का सम कहता है ये होना चाहिए, शो करना है। शो दैट सम ऑफ एन टर्म्स का सम क्या होगा? कितना दिया हुआ है? b प्लस सी माइनस 2 a प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस सी। ये सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म कितनी दिया a, सेकेंड टर्म कितनी दिया b, और लास्ट टर्म कितनी दिया c। सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस कितना आता है? सोचो जरा d, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बताने की जरूरत है क्या आपको? d कितना आ गया? b माइनस a। फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, लास्ट टर्म भी दी हुई है, तो सम ऑफ एन टर्म का मतलब कितना हो गया? सम ऑफ एन टर्म्स n/2 a प्लस l लगा लो, l का मतलब क्या आएगा? लास्ट टर्म लगा लो। सोचो तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई? सोच लो। सम ऑफ एन टर्म का मुझे ये प्रूव करना है, Sn कितना आ गया? n/2 a क्या? फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी है लास्ट टर्म? सोच लो, तो a प्लस सी आ गया। इसको कोई नंबर दे दो, फर्स्ट या सेकंड दे दो, इसको फर्स्ट दे दो, d को कॉमन डिफरेंस को। तो अब मुझे फाइंड करना है n। अगर मेरा n निकल गया मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है n/2 a प्लस l होता है। l मुझे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, सिर्फ n ही नहीं दिया हुआ। तो n निकालना तो था भी, कल भी निकाला है, लास्ट लेक्चर में कितनी बार निकाला है आपने n निकालना तो कैसे निकालोगे? an के फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी दी है? n का मतलब क्या होता था? याद करो, जनरल टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a, n मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस बताइए कहाँ से? फ्रॉम 1 से। कितना है ये ना? आंसर आ गया, यहाँ से n निकाल लो, आंसर आ जाएगा। n ही तो आपको चाहिए, n निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो। a को इधर ले जाओ तो c माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया? c माइनस a अपॉन b माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ से क्या आ गया? c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से जब n की वैल्यू आ गई तो क्या टेंशन तुम्हारे? कोई टेंशन नहीं है। n ही तो निकाल लो फटाफट से, पुट करा दो 2 में। मेरे कराने से थोड़ा तुमने कराना है, खुद भी करा लोगे। कराओ आंसर निकालो। कितना आ रहा है n की वैल्यू? एलसीएम ले लो इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लो भाई, इसका क्या ले लो? एलसीएम। कितना आ जाएगा? b माइनस a, c माइनस a, b माइनस a इक्वल टू n आ गया।
इस n की वैल्यू को पुट करा लो। कहाँ करा लोगे n की वैल्यू को? 2 में, क्यों 2 ही तो रह गया। इस n की वैल्यू को 2 में पुट करा लो n को इन 2 में करा लो 2। Sn कितना होगा n/2, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा c प्लस b माइनस 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस a इंटू क्या बचेगा a प्लस c। तो देखते जरा थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके b प्लस c माइनस 2a इंटू a प्लस c अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस। ओ यस काके हैंड्स प्रूफ। ये देखो मैंने n की सिर्फ वैल्यू उठा के रखी है, मुझे n ही नहीं पता था, बाकी तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दी थी। n निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1। और कहाँ से आना है? घर से थोड़ा लेके आना है आपको, क्वेश्चन में आपने बार बार देखना है क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। a प्लस n माइनस 1 d पुट कराया, an पुट कराया, निकाल ली n की वैल्यू यहाँ पुट करा दी। 10/2 था, इसके नीचे 2 लगाऊंगा तो 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा? सोचो। चलिए 16th है। If the sum of p terms of AP 16th है, sum of p terms of AP क्या दिया हुआ है? sum of q terms क्या दिया है? p दिया हुआ है। show that प्रूव करना है, show करना है, show that sum of p minus q terms equal to p minus q into 1 plus 2p by q, ये शो करना है। So 2q by p, फिर सारा यहीं बैठ जाते हैं। p माइनस क्या हो 1 प्लस 2q by p, 2q by p। सॉल्यूशन सॉल्यूशन let a comma d be the first term and common difference. Let a comma d be the first term and common difference. Therefore we know that sum of n term क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1 into d। Therefore sp क्या हो गया? p/2 2a plus p minus 1 into d। s q क्या हो गया? q/2 2a plus q minus 1 into d। s p minus q क्या आएगा? सोचो जरा। p minus q/2 2a plus p minus q minus 1 into d ये आएगा। ये तो मैंने वैसे ही बोला ऐसे नहीं, sp sq sp minus q निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए SP चाहिए तो n की जगह क्या पुट कर दो p, n की जगह क्या पुट कर दो p माइनस q। तो बस इतना ही लिखना बहुत है, n की जगह p पुट करा दो, q पुट करा दो, p माइनस q। तो निकालो अपने आप SP, निकालो अपने आप SQ और निकालो अपने आप SP माइनस q। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जो मुझे चाहिए होगा, देखेंगे। तो मुझे SP तो दिया हुआ है, q SQ भी दिया हुआ है, p पर SP माइनस q मुझे प्रूव करना है। तो देखते हैं, निकाल लेते हैं। ए और डी मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस माना हुआ है, निकालो जरा खुद अपने आप, कराओ जरा। SP का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ p टर्म्स आना। सम ऑफ p टर्म का मतलब कितना हो गया बता जरा? p/2 2a plus p minus 1 into d। n की जगह सिर्फ क्या आना है बताओ? p भी नहीं आना है। q में क्या आ गया बताओगे? q/2 n की जगह q पुट करा दो 2a plus q minus 1 into d। अब देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है। p minus q चाहिए तो क्या चाहिए? p minus q/2 2a plus into क्या आ जाएगा d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? SP क्यू दिया हुआ है, SQ P दे रखा है। तो भैया SP का मतलब ये क्या दे रखा है? क्यू। SQ का मतलब P। हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, कोई +1 में हो, 10th में, 9th में नहीं हो। क्या हमने A और D माने हैं? सारी कहानी A और D पे रुक जाती है। अगर A और D आगे तो आंसर आगे, बिल्कुल आगे। फाइंड करना है A, D। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया गिवन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एस पी कितना दिया क्यू, एस पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू क्यू बाई पी है। इसको क्या एक नंबर दे देना कोई भी, फर्स्ट दे दो, चलो फर्स्ट ना दो सेकंड दे दो, इसको फर्स्ट दे दो। ऐसे ही आल्सो, आल्सो हमें क्या दिया हुआ है, एस क्यू भी दिया हुआ है, पढ़ लो एस क्यू क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। एस क्यू का मतलब अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्यू बाय टू टू ए प्लस इक्वल टू पी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टू पी बाय क्यू, माना करना सॉल्व कर लो 2,3 को, सॉल्व कर लो 2,3 को, सॉल्व कर लो 2,3 को, करा लो। एक दिया है 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, एक दिया है 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, कराओ जरा सो, ए भी निकालो डी भी निकालो, आंसर आ गया। करा लो सॉल्व, बोलो डी कितना आ रहा है, माइनस 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 कट गया, करा लो p माइनस वन इंटू डी, माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, टू क्यू बाई पी, टू पी बाई क्यू होना चाहिए भैया एक में, टू पी बाई क्यू है, टू पी बाई क्यू, टू पी बाई क्यू है, करा लो बी डी कॉमन लो, p माइनस वन क्यू माइनस वन, टू कॉमन लो, क्यू बाई पी, p बाई क्यू, कट जाएगा p माइनस वन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय पी क्यू, p माइनस क्यू फैक्टर बना लो, इसके क्या बना लो फैक्टर, माइनस कॉमन लो चाहे इसमें से इसमें कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लो चाहे इसमें से कट जाएगा, क्या मतलब p माइनस क्यू ट्वाइस हो, माइनस कॉमन ले लो क्यू प्लस p, ये कट जाएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन लेना है इसमें, नेगेटिव साइन कॉमन लेना, ये कर देगा डी की वैल्यू, जहां डी आ गया आंसर आ जाएगा, जहां डी निकल गया एक वैल्यू तो निकल गई है, आंसर आ जाएगा। सोचना कैसे, ये डी निकाल रहा हूं, मेरे पास डी कितना आ गया, सोचो माइनस ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू, नीचे कितना आ गया पी क्यू, ये वाली वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एस पी माइनस क्यू की, तो मैंने कंसीडर कर लिया है, कंसीडर कर लिया वन को, एस पी माइनस क्यू क्या आएगा, पी माइनस क्यू बाय टू ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो कितनी वैल्यू आ गई, इसको मुझे प्रूव करना है, इसको शो करना है, देखो एस पी माइनस क्यू को शो करना है, समझ आ गया, एस पी क्या दिया हुआ था क्यू, तो एस पी इक्वल टू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस पी एक इक्वेशन आ गई, एस क्यू इक्वल टू पी क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को मैंने सॉल्व किया, सिर्फ 2 से 2 काटा, डी की वैल्यू आ गई। 10th में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, p माइनस 1 यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू आ गई। मेरे पास यहाँ पे क्या आया था, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फैक्टर तो मैं बना लूंगा, कटेंगे नहीं, क्यों ये p माइनस क्यू माइनस पी माइनस बाहर है, p माइनस क्यू प्लस p काट लो, क्यों मैंने दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस टाइम आ गया, तो वही लिखा माइनस टाइम में, देखो ये माइनस टाइम निकल रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस क्यू बाय डी, 2a प्लस ब्रैकेट खोल रहा हूँ, p इंटू डी क्यू इंटू डी माइनस डी, पी डी क्यू डी माइनस डी, फिर आगे पीछे लिख लेता हूँ p माइनस क्यू बाय डी, 2a प्लस पी डी
माइनस डी माइनस क्यू डी, यहाँ से कॉमन ले लूंगा, इसकी वैल्यू पता है इसलिए मैं ले लूँगा। तो क्या आ जाएगा p माइनस क्यू बाई टू, क्या आएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्या रह जाएगा क्यू डी। अब इस सारे की वैल्यू पता है मेरे को, कहाँ से पता है इस सारे की वैल्यू पता है, देखो कहाँ से पता है, देखो 2a ये रहा 2a, ये रहा p माइनस 1 डी, ये रहा p माइनस 1 डी, कहाँ से इसकी वैल्यू पता है फ्रॉम 2 से। और d की वैल्यू कहाँ से पता है, सोचो ये तो फ्रॉम 2 से वैल्यू पुट कराओ, कहाँ से आएगी फ्रॉम 2 से। और इस d की वैल्यू कहाँ से आएगी फ्रॉम 3 से। कहाँ है t, ये रहा आपका d, ये क्या पड़ा है या फ्रॉम 4 से, क्या लो ये 4 मान लो, क्यों 3 तुमने माना होगा। दोबारा देख लो, मैंने कुछ नहीं कहा, जो क्वेश्चन में एस पी इक्वल टू क्यू उसके अकॉर्डिंग एस पी इक्वल टू क्यू रख लिया, फिर एस क्यू इक्वल टू पी दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से एस क्यू भी रख लिया इक्वल टू पी के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को सॉल्व कर दिया। जैसे दोनों को सॉल्व किया 2a से 2 कट गया, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है d, तो 2 बाहर आ गया, क्या स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, जो फैक्टर सबको पता ही है, माइनस क्यों कॉमन है वो भी जानते हैं, यहाँ से d आ गया, ये d आ गया। क्या कर दिया, कंसीडर कर दो मन को, कौन सा p माइनस क्यू बाई 2 2a प्लस pd qd d, pd माइनस ये अलग कर दिया, इसकी वैल्यू 2 से इसकी वैल्यू 4 से निकाल के पुट करा दो, आंसर आ गया। चलिए यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव करो और आंसर आ जाए। टू ए प्लस पी माइनस 1 डी फ्रॉम 2 से, देखो 2 से कितनी वैल्यू थी फ्रॉम 2 से, बताओ जरा, देखो जरा, मैं तो रख कर दी, कितनी वैल्यू आएगी बताओ जरा, और डी की वैल्यू यहां से पुट करा दी, टू बोलो 2 क्यू बाय पी माइनस क्यू इंटू डी की वैल्यू यहां से पुट कराओ, कितनी आएगी -2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू बाय पी क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, कितना आ जाएगा सोचोगे, पी माइनस क्यू बाय 2 बाय क्यू ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू बाय पी, कितना आ जाएगा p माइनस क्यू बाय 2, एलसीएम ले लो p, 2 क्यू 2p 2 क्यू, p माइनस क्यू बाय 2 4 क्यू प्लस 2p, टू बाहर ले लो, p माइनस क्यू बाय 2, जैसे 2 बाहर ले लोगे आ जाएगा 2 क्यू प्लस p बाय p, तो आ गया आंसर। तो ये था आपका इसका आंसर, p बाय क्यू 2 क्यू बाय p प्लस p बाय p, तो p माइनस क्यू बाय 2 क्यू बाय p प्लस आंसर। यही वाला प्रूफ है, प्रूव हो गया, यही तो हमें शो करना था, सोचो जरा, लास्ट है हैंस प्रूव। सिर्फ मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने आपके लिए क्या कर दिया था, जो वैल्यू आई थी उसके अकॉर्डिंग काम करवा दिया था, यही तो प्रूव करना था। तो मेरे पास क्या था भैया, इस p माइनस क्यू बाय 2 2a प्लस p माइनस क्यू pd QD माइनस डी, PD माइनस डी बाहर ले लो, माइनस QD आ गया, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन है, तो क्या कॉमन आएगा P माइनस 1 इंटू क्या आएगा QD, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा दो, कितनी थी फ्रॉम 2 से 2 क्यू बाय P, और इसकी वैल्यू D थी फ्रॉम 4 से पुट करा दो, ये रही 4 से वैल्यू, Q से Q कट गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, एलसीएम लिया 2 क्यू प्लस 2 क्यू 4 क्यू प्लस 2P आ गया, 2 यहाँ से बाहर आ रहा था, मैंने कॉमन लिया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, आप सोचो यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन से काट दी, तो P माइनस क्यू 2 क्यू प्लस P बाय, तो P माइनस क्यू 2 क्यू बाय P बाय P, वही क्या है यहाँ पे, क्या आया बताओ, P माइनस क्यू इनटू क्या आया बताओ, 2 क्यू प्लस P बाय 2, अलग कर लिया, 2 क्यू बाय 2 P बाय 2, फिर P है 2 क्यू बाय P बाय P, आंसर आ गया, यही तो चाहिए, लास्ट है 17।
वो कह रहा है पी टर्म दे रखी है पी की, ए क्यू टर्म दे रखी है पी की, बी सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म चाहिए, कितना चाहिए पी प्लस क्यू बाय 2, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी पी माइनस क्यू, ये चाहिए। देख लेंगे कितना आ रहा है, ये भी देखो। ए फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी इस बार, पी टर्म दे रखी है पी टर्म, और क्यू टर्म दे रखी है बी, सम चाहिए सम, चलिए निकाल लेंगे कोई बात। ए पहले से ही क्वेश्चन में यूज है, सॉल्यूशन लेट कैपिटल ए कॉमा डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मान लो, लेट ए कॉमा डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मान लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी टर्म क्या दिया, ए पी टर्म क्या दिया, पी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए, इसको फर्स्ट मान लो। क्यू टर्म क्या दे रखी है बताओ, b, a प्लस इसको मान लो सेकंड। अब तुम्हें निकालना क्या है, सम ऑफ क्या निकालना है, सोचिए। नाउ फाइंड करना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, p प्लस क्यू बाय 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फाइंड करो a कॉमा d, फाइंड करना है आपको a कॉमा d, a और d आ गए तो आंसर आ गया। फाइंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो फाइंड करना है a और एक फाइंड करना है क्या बोला, डी। देखो जरा ये दोनों आएंगे, आप पुट करा देना, थर्ड में आंसर आएगा। सॉल्व कर लो 1,2 को, डी आ जाएगा। जैसे अभी सॉल्व करा था 1,2 को, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। सब्ट्रैक्ट करा लो एक बार, a से a कट गया, p माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो d कॉमन लो, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, सोच लो इस बार। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, d आ गया, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू, इसको मान लो 4, थर्ड तक तो माना। अब एक बार दोनों को ऐड करा लो, तब a की वैल्यू आ जाएगी। ऐड करा लो किसको बोला, 1,2 को, अगेन सॉल्व करा लो, इस बार ऐड करा लेना, 2a की वैल्यू सीधा ही आ जाएगी। अगेन सॉल्व करा लो, कितना आएगा बताओ, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ऐड करा लो, ऐड तो 2a आ जाएगा प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी, a प्लस b। सबको इधर ले जाओ, 2a की वैल्यू निकाल लो। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, आराम से सोच लो। अगर 2a की वैल्यू निकाल लोगे तो वैल्यू आ गई a प्लस बी माइनस, इसको इधर ले जाओ, p माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी आ गई। तो ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई है, 2a की। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी माइनस पी डी प्लस डी माइनस क्यू डी प्लस डी। इस 2a को यहाँ पुट करा दो 3 में, पुट करा दो 2a को इन 3 में, आंसर आ गया। बस अब क्या चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। 2a को 3 में पुट करा दो, जगह देख लो है कि नहीं। एस ऑफ p प्लस क्यू क्या आ गया, p प्लस क्यू बाय 2, 2a की वैल्यू पुट कराओ तो a प्लस बी माइनस पी डी प्लस डी माइनस क्यू डी प्लस डी प्लस बाकी क्या बचा हुआ है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बचा हुआ है। एस पी प्लस क्यू की वैल्यू पुट कराना, p प्लस क्यू बाय 2, 2a की वैल्यू क्या, 2a की वैल्यू a प्लस बी माइनस पी डी प्लस डी माइनस क्यू डी प्लस डी।
तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू बाय 2 सॉल्व कर लो p प्लस क्यू बाय 2 a प्लस b माइनस पी डी प्लस डी माइनस क्यू डी प्लस डी। ये कहाँ से है पता है नीचे वाला, वो ये वाला उठाए वाला। अब ब्रैकेट खोल दो पी डी क्यू डी प्लस क्यू डी माइनस डी। कट रहे हैं देखो, आपको दिख रहा है इतना बड़ा, कुछ है ही नहीं बड़ा, कट गए। तो रह क्या गया बताओ p प्लस क्यू बाय 2 और a प्लस b प्लस डी। डी की वैल्यू है ही है, कहाँ से है डी की वैल्यू? डी की वैल्यू कहाँ से है? फ्रॉम 4 से। आंसर लिख दो, क्या आएगी डी की वैल्यू? a प्लस b प्लस डी की वैल्यू बताओ कितनी? a माइनस बी अपॉन b माइनस क्यू। आंसर। तो मेरे पास p टर्म दे रखी थी है, तो a प्लस p माइनस 1/2d, q टर्म दे रखी थी b a प्लस q माइनस 1/2d b। तो s और p प्लस q निकालना है, तो कितना आएगा? p प्लस q बाय 2 2a प्लस p प्लस q माइनस, ये फाइंड करना है फाइंड ना। इसमें a पता है ना d पता है, तो मैंने सॉल्व कराया 1,2 को a काटा सब्ट्रैक्ट करा के, तो d की वैल्यू आ गई। अगेन सॉल्व कराया 1 और 2 को ऐड करा दिया, तो 2a की वैल्यू सीधा ही ले ली। मैं एक ही निकालूंगा, फिर ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने ऐड करा के 2a निकाल लिया। जब 2a की वैल्यू आई a प्लस b, इसको इधर लेके गया हूँ तो ब्रैकेट खोली तो ये वैल्यू आ गई। अब पुट करा दिया 2a को इन 3 में, तो मैंने जैसे ही 3 में पुट कराया 2a की वैल्यू क्या थी बताओ? 2a की वैल्यू ये तो आ गया p प्लस क्यू बाय 2। 2a की वैल्यू क्या थी? a b p d d क्यू डी डी प्लस ये भी तो पड़ा है p प्लस क्यू माइनस 1d p d क्यू डी डी। ये आ जाएगा, जो कटते हैं काट दो। तो a प्लस b प्लस डी, सोचो a प्लस b प्लस डी बचेगा। d की वैल्यू है, हाँ है, फ्रॉम 1 से a माइनस b अपॉन फ्रॉम 4 से आंसर। चलिए ये आ गया आपका 9.3, जिसकी हो गया कंप्लीट। बाय, हमें सारे क्वेश्चन करा दिए।